मोना के पीछे उस दुकान के अंदर चला गया था। जब वो सीढ़ियां चढ़ा तो उसने देखा कि वहां एक ऑफिस था जो कि खाली पड़ा था। जैसे ही लकी वहां से निकलने लगा तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लकी उसके पीछे गया और उसने देखा कि मोना कमरे में अभी अभी नहा कर निकली थी और उससे टॉवल मांग रही थी। जैसे ही उसने पलट कर देखा कि सामने लकी खड़ा था तो वो उसके ऊपर झेप गई। वो उसे कशिश समझ रही थी। लकी वहां से निकलने ही वाला था कि इतनी देर में वहां कशिश आ गई। इससे पहले कि लकी अपने मुंह से कुछ कहता, मोना ने कशिश से कहा कि लकी वहां पर वेटर की जॉब करने के लिए आया था। लकी एक बार के लिए तो सकपका गया, लेकिन फिर उसने भी मोना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकते हो। अगर मुझे कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। और हाँ, क्लास खत्म होते ही यहाँ पर काम करने के लिए आ जाना। जितना तुम काम के लिए आओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मोना ने कहा। लकी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा और बस गर्दन हिलाकर उसके ऑफिस से बाहर आ गया। लेकिन मोना मैडम, हमारा रेस्टोरेंट पहले ही से किसी के पास जाने वाला है, ऐसे में आप इसको नौकरी पर क्यों रख रही हैं? कशिश ने पूछा। वो मोना के इस फैसले को समझ नहीं पा रही थी। मोना खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो कशिश के सवाल का क्या जवाब दे। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसने कहा, तुमने देखा नहीं कि उसके कपड़े कितने सस्ते थे? तुमने देखा नहीं कि उसकी हालत कितनी खस्ता थी? हमारा धंधा जो चल रहा है वो स्टूडेंट्स की वजह से ही तो चल रहा है। ऐसे में अगर हम उनके लिए खुद कुछ नहीं कर पाएंगे कशिश, तो फिर हमारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। समझो इस बात को। मोना ने कशिश से जितनी गंभीरता से हो सकता था उतनी गंभीरता से कहा, लेकिन उसके पीछे मोना कितनी डरी हुई थी इस बात का अंदाजा सिर्फ उसके दिल की धड़कनों से ही लगाया जा सकता था। उसे इस बात का डर खाया जा रहा था कि कहीं लकी वापस जाकर पूरे कॉलेज में उसके बारे में ये बात ना फैला दे कि जो अभी उन दोनों के बीच हो गई थी। वो उसका मुंह बंद ही रखवाना चाहती थी और इसके लिए उसे इससे अच्छा और कोई जरिया नहीं मिल रहा था। इधर लकी भी वहां से निकलकर बाहर आ गया। उसे काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो कॉलेज के हॉस्टल की ओर चला गया। भाई लोग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लकी ने अपने कमरे पर पहुंच के अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा। सब लोग उसके मुंह से सुनने के लिए वो बेताब हो रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि तुम मेरी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़े रहे। तुम लोग मुझे फिर से हॉस्टल लेकर आए और अपने कमरे में जगह दी, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही लकी ने अपने दोस्तों से ये कहा, अमित, प्रीतम और गर्वित के मुंह से निकला, क्यों? तीनों ने एक साथ कहा, यार मैंने एक जगह किराए पे ली है और वहां जाकर रुकना चाहता हूँ राधिका के साथ, लकी ने कहा। उसके दोस्तों ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी उन सब के कान खड़े हो गए। उन्हें ये बात अच्छी भी लग रही थी कि उनका दोस्त आखिरकार फिर से किसी के साथ आ गया था, और बुरी इसलिए लग रही थी क्योंकि वो उन्हें छोड़कर जा रहा था। ठीक है भाई, चला जाना, लेकिन आज नहीं। आज की आखिरी रात तू हमारे साथ गुजार कर जाएगा, गर्वित ने लकी को मनाते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी ओर से इस बात का कोई जवाब दे पाता, प्रीतम ने कहा, हाँ भाई, हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। आज तो तुझे भाइयों के साथ ही रुकना पड़ेगा। उसके बाद आगे की रात तू जिसके साथ बिताना चाहे बिता ले, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रीतम ने भी लकी को घेर लिया। अमित को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे के सामने अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गया। लकी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई और आखिरकार वो उनके साथ रुकने के लिए मान गया। सारे दोस्त अपने अपने पलंग पर लेटे हुए हंसे जा रहे। अरे देख लकी, डिंपल भी लाइव आ रही है। मैं तुझे बता रहा हूँ, हंसा हंसा कर मार देगी यार। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना, तो प्रीतम और अमित से पूछ ले, गर्वित ने कहा। जब लकी ने अपनी नजर उठाकर देखा तो पाया अमित और प्रीतम भी अपनी पलंग पर लेटे लेटे अपना फोन की स्क्रीन को देखकर हंसे जा रहे थे। लकी बाथरूम में गया, अपना मुंह धोया और फिर से आकर अपनी पलंग पर लेट गया। उसने राधिका को मैसेज कर दिया कि वो आज नहीं आने वाला था और फिर उसने डिंपल की लाइव स्ट्रीमिंग खोल ली। सभी लोग जो यहाँ आए हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, गाइस, आप में जो भी मुझसे जो भी करवाना चाहे ना वो करवा लें। आप जो बोलोगे डिंपल वो करेगी, लेकिन प्लीज आप लोग रिकॉर्ड देने में कोई कमी मत रखना। लकी ने देखा कि डिंपल उसके मोबाइल की स्क्रीन पर काफी जोश में नजर आ रही थी। उसके बाल उसने खोल लिए थे जो कि काफी बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे और साथ ही उसका मेकअप भी फैला हुआ दिखाई दे रहा था। लकी, तुझे मालूम है अभी जस्ट इसने क्या किया है? गर्वित ने बोला। लकी ने नाम में गर्दन हिला दी।
गर्वित ने फिर उसे बताया कि कुछ लोग अभी डिंपल के सामने ये डिमांड रख रहे थे कि वो अपना सिर 50 बार गोल गोल घुमाए। डिंपल ने बिना सोचे अपना सिर 50 बार घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी बार अपने सिर को गोल गोल चक्कर देने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे देखना कहाँ है। उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और वो देख ही नहीं पा रही थी कि उसका कैमरा कहाँ है। इतनी जोर से चक्कर आ रहा था कि वो नीचे गिर गई। अगर उसके सिर में जोर से चोट लगी होती तो शायद वो मर जाती। लकी ने जैसे ही गर्वित के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी भौहें तन गई। डिंपल ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे वो 3,50,000 रुपए इकट्ठे करने थे और डिंपल क्या करने वाली थी ये देखने के लिए लकी ने अपनी आंखें स्क्रीन पर जमा ली। वो सब लोग डिंपल का मजाक उड़ा रहे थे और उसके ऊपर हंसे जा रहे थे। सब लोग उसे मिट्टी का पुतला कहकर बुलाए जा रहे थे। जो भी जैसे चाह रहा था वो उसे वैसे घुमाए जा रहा था, लेकिन डिंपल को उनमें से किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसे सिर्फ 3,50,000 रुपए से मतलब था। अगर वो राहुल को पैसे नहीं देती तो राहुल उसकी जान ले लेता। जान देने से तो अच्छा है लोग जो डिमांड कर रहे हैं उससे पूरा करो और पैसा कमाओ, डिंपल ने अपने आप को समझाने के लिए कहा। वैसे भी वो खुद काफी इंटरनेट यूज करती थी और इसलिए उसे मालूम था कि लोगों को इस तरह की चीजें सोशल साइट पर काफी पसंद थी, लेकिन अभी तक इस लाइफ से उसने सिर्फ 200 रुपए कमाए थे और वो सिर्फ 500 लोगों तक ही पहुंच पाई थी। अगर वो इसी रफ्तार से चलती रहती तो शायद वो इस जन्म में इतने पैसे तो इकट्ठा नहीं कर पाती जितने उसे राहुल को 1 महीने से भी कम वक्त के अंदर चुकाने थे। अरे इस डिंपल ने तुझे खूब परेशान किया था ना, रुक मैं तेरी तरफ से ना इसके मजे लेता हूँ, गर्वित ने मुस्कुराते हुए लकी से कहा। यार तू फालतू में पंगे मत ले यार, छोड़ ना, लकी ने उससे समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक गर्वित तो सब कुछ सोच चुका था और उसने अपनी डिमांड लिखनी भी शुरू कर दी, इसलिए उसने लकी को समझाते हुए शांत करवा दिया। थोड़ी देर बाद लकी ने देखा कि गर्वित चैट स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था। टेबल पर खड़ी हो जाओ और 2 बार कूदो, गर्वित ने लिखा और उसे 2 चाय के कप भेज दिए। 2 चाय के कप का मतलब 60 रुपए। लकी ने गर्वित की ओर नाराज होते हुए देखा। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कर रहा था। ये काफी खतरनाक हो सकता था। अगर उसे इन सब चीजों में करते वक्त चोट आ जाती तो शायद उसके इलाज का खर्चा हजारों के पार चला जाता। लेकिन इधर डिंपल ने गर्वित की इस बात को मान लिया। उसने स्क्रीन की ओर देखा और बोला, ठीक है आप जैसा चाह रहे हो मैं वैसा करूंगी, लेकिन आप मुझे रिवॉर्ड देना मत भूलना, क्योंकि सिर्फ 60 रुपए से क्या होता है यार। डिंपल ने अपना फोन अलमारी के ऊपर टिकाया और खुद स्टूल खींचकर पैर रखकर खड़ी हो गई। फिर उसी के सहारे वो टेबल पर चढ़ी और कैमरे की ओर देखते हुए बोली, सर जैसा आपने कहा था ना मैं बिल्कुल वैसा ही करने जा रही हूँ। मैं अभी आपके सामने इस टेबल पर से कूदने वाली हूँ, डिंपल ने कहा और फिर 1 2 3 गिनते हुए वो टेबल से नीचे कूद गई। जैसे ही वो कूदी उसके वजन की वजह से टेबल थर थर कांपने लगा। डिंपल का बैलेंस बिगड़ गया और वो डर के मारे चिल्ला दी। इसके बाद सभी को जमीन पर कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई। डिंपल फर्श के ऊपर गिर पड़ी थी। अचानक से उसके गिरने की आवाज सुनने के बाद उसकी 2 रूममेट्स भागकर उसके पास आई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। ये तो अच्छा था कि डिंपल ने अपने हाथ से अपने आप को बचा लिया था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। और जैसे ही वो उठी सबसे पहले उसने अपना फोन लिया और कैमरे की ओर देखते हुए बोली, देखो देखो आपने जो कहा था ना मैंने वो कर दिया सर। अब आप मुझे इनाम दे दो। तभी लकी ने देखा कि स्क्रीन पर एक बियर का ग्लास आ गया, जिसका मतलब था 200 रुपए। गर्वित ने जब उसे बियर का ग्लास भेजा तो उसे काफी खुशी महसूस हो रही थी। और लकी भाई कैसा लग रहा है, गर्वित ने पीछे से लकी के मजे लेते हुए पूछा। लकी को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो गर्वित के ऊपर झल्लाया और बोला, तू उससे कुछ भी ढंग का करवा सकता था, तुझे सूझा भी तो क्या ये। गर्वित को भी एक पल के लिए लगा कि शायद उसने डिंपल से कुछ ज्यादा ही करवा लिया था और उसने जो भी करवाया था उसने डिंपल को काफी पैसे कम दिए थे। लेकिन इधर लकी ने फिर से अपनी नजर फोन की स्क्रीन पर जमा ली। वो देख रहा था कि डिंपल अभी भी लोगों के कहने पर कुछ किए जा रही थी। लकी को उसकी इस हालत पर काफी दया आ रही थी और उसने गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को बंद कर दिया। वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था और अब उसे नींद आ रही थी। पी के टाइम तभी पीछे से किसी के फोन में से आवाज आई। ये लाइव का ही एक नया कंपटीशन था जिसके अंदर 2 लाइव करने वाले लोगों को एक साथ एक दूसरे से कंपीट कराया जाता था।
जो भी उन दोनों में जीतता था उसे इनाम में एक मोटी रकम मिलती थी। इस बार जो रकम जीतने वाले को मिलने वाली थी वो 1 लाख रुपए थी। जैसे ही डिंपल ने अपनी आंखों में ये रकम देखी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने देखा कि अगर वो ये पैसा जीत जाती है तो वो राहुल का 30% पैसा तो एक बार में ही चुका देगी। उसे लग रहा था कि ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। उसने उनमें भाग लेने के लिए हरा बटन दबा दिया। तभी डिंपल ने देखा कि स्क्रीन पर जोरदार नीली लाइट चमकी और उसके सामने उसकी अपोनेंट आ गई। वो लड़की भी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी और उसने अपना निकनेम शी रखा हुआ था। डिंपल ने देखा कि उसके लाइफ के अंदर लगभग 20,000 लोग जुड़े हुए थे। जब उसने देखा कि उसका मुकाबला डिंपल से होने वाला था तो उसके चेहरे पर पहले से ही जीत की मुस्कान तैर गई। वो काफी देर से अपना लाइव शुरू करके बैठी हुई थी, लेकिन अभी भी उसके रूम में सिर्फ 500 लोग थे। शी उसके सामने एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी और इसलिए उसका और डिंपल का आपस में कोई मेल ही नहीं था। पी शुरू होता है अब। अचानक से स्क्रीन पर यह लिखा हुआ नजर आया और उसके बाद दोनों के सामने एक स्कोर कार्ड आ गया। अभी तक दोनों 0 पर थे और 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। 9:59, 9:58। हेलो डिंपल। शी ने उधर से डिंपल को मैसेज किया। डिंपल के अकाउंट का नाम लवली डिंपल था। हेलो। डिंपल ने भी इधर से उसके मैसेज का बहुत लापरवाही के साथ जवाब दिया। उसके पास इस वक्त शी से बात करने की फुर्सत नहीं थी। डिंपल ने पहले ही अपने मन में ये मान लिया था कि वो 1 लाख रुपए जीत चुकी थी। डिंपल के मन में उसका प्लान काफी साफ था। इतने देर के लाइव के बाद उसने देखा कि सामने वाली लड़की के रूम में ज्यादा लोग थे। उसने लाइव अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू किया था और इसलिए उसे लग रहा था कि अगर उसने भी वही किया जो शी कर रही थी तो वो जरूर हार जाती। अगर उसे शी को हराना था तो उसे अपना कुछ स्टाइल लेकर आना बहुत जरूरी था। हेलो, अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोग बिना सोचे समझे शेयर कीजिए। जब तक आप लोग मुझे रिवार्ड देते रहेंगे ना, तब तक मैं आपके लिए वो सब करती रहूंगी जो आप चाहेंगे। और जो लोग शी के रूम में है ना, वो भी चाहे तो अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, मैं उसे भी पूरा करने के लिए रेडी हूँ, डिंपल ने कहा। लेकिन शी के रूम में कुछ लोगों को डिंपल की बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि डिंपल काफी रूड होकर बात कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिंपल ये 1 लाख रुपए जीत पाती या उसे अपने 400 रुपए से ही संतोष करना पड़ता? क्या लकी नींद से जागकर फिर से कोई जादू